कीबोर्ड में स्पेस बटन आखिर इतना बड़ा क्यों होता है? आखिर सैनिकों के बाल हमेशा छोटे ही क्यों होते हैं? लाल चंदन की लकड़ी आखिर इतनी महंगी क्यों होती है? पार्ले जी ने आखिर 25 सालों से क्यों नहीं बढ़ाई अपनी कीमत? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। नंबर 10, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उनसे भी कहीं ज्यादा वहाँ कुत्तों की संख्या है। यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने से कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 9, फिलीपींस में पाया जाने वाला बोया पक्षी जो कि प्रकाश में रहने का इतना ज्यादा शौकीन होता है, ये अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका देता है। नंबर 8, कीबोर्ड में स्पेस बटन आखिर इतना बड़ा क्यों होता है? दोस्तों, जब भी हमें अपने फोन में कुछ देखना होता है, लाइक यूट्यूब पर वीडियोस या फिर गूगल पर कुछ सर्च करके उसे पढ़ना होता है, तो हम सिंपली कीबोर्ड पर टाइप करके उसे सर्च करते हैं। और जब भी हम सर्च करने के लिए वर्ड को टाइप करते हैं तो हर एक वर्ड के बाद हम स्पेस बटन का यूज करते हैं। तो क्या कभी स्पेस बटन को टाइप करते हुए आपके मन में भी ये सवाल आया है कि आखिर इस स्पेस बटन को कीबोर्ड के बाकी बटन्स के कंपैरिजन सबसे बड़ा क्यों बनाया गया है? तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हर एक वर्ड के बाद स्पेस बटन दबाकर गैप देना होता है, मतलब हमें स्पेस बटन बार बार दबाना पड़ता है। इसी वजह से इसे बड़ा बनाया जाता है, जिससे ये हमारे ध्यान में रहे और हम इसे तुरंत से दबा सकें। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जो लोग बहुत ही फास्ट टाइपिंग करते हैं उन्हें बहुत ही जल्दी स्पेस बटन को दबाना पड़ता है, इसलिए वो अपने दोनों हाथों के अंगूठों से जल्दी स्पेस बटन को दबा सकें। इसीलिए इसे बड़ा और लंबा बनाया जाता है ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार से टाइपिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। नंबर 7, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो अब तक कई लोग फतह कर चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र के सबसे निचले सतह तक अब तक केवल 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। नंबर 6, साल 2004 में आई फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का टाइटल गाना बॉलीवुड का अब तक सबसे लंबा गाना है। ये गाना 15 मिनट का है, जिसे फिल्म में 2 हिस्सों में करके दिखाया गया है। नंबर 5, आखिर सैनिकों के बाल हमेशा छोटे ही क्यों होते हैं? दोस्तों, वैसे तो आज के समय में बाल छोटे हों या बड़े, दोनों का ही फैशन है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सैनिकों के बाल आखिर हमेशा छोटे छोटे ही क्यों होते हैं और सभी सैनिकों की हेयर कटिंग एक ही प्रकार की क्यों होती है? तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सैनिकों को ज्यादातर समय युद्ध क्षेत्र में ही बिताना पड़ता है और युद्ध के दौरान उन्हें सिर पर हेलमेट और भी कई प्रकार के गजेट भी पहनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लंबे बाल गर्मी और तकलीफ का कारण बन सकते हैं। इसीलिए सैनिकों के बालों को छोटा रखा जाता है ताकि वो अपने इस गजेट से इरिटेट ना हो। दूसरा रीजन है कि जब सैनिक बंदूक से निशाना लगाते हैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, जिसके बीच लंबे बाल उन्हें निशाना लगाने में बाधित कर सकते हैं। इसीलिए बालों को छोटा रखा जाता है ताकि निशाना लगाते वक्त बाल आंखों के सामने ना आए और बालों के बंदूक में गिर जाने से बंदूक खराब भी हो सकती है। और तीसरा रीजन है कि छोटे बाल बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सैनिकों को कई बार नदी और बारिशों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लंबे बालों की वजह से ये सर्दी और जुकाम की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन छोटे बाल होने पर इन खतरों से बचा जा सकता है, इसीलिए बालों को छोटा रखा जाता है। और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे सैनिकों को कभी कभी बिना हथियारों के भी लड़ाई करनी पड़ती है, तो ऐसे में लंबे बाल उनकी कमजोरी का कारण बन सकते हैं। तो यही सब कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से सैनिकों के बालों को छोटा रखा जाता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी ने अपने किसी भी प्रोडक्ट को फिल्मों में निगेटिव रोल या विलन का रोल करने वाले एक्टर को ऑन स्क्रीन यूज करने की परमिशन नहीं दी है। नंबर 3, दोस्तों, च्युइंगम तो आप में से हर किसी ने खाया होगा और हर किसी ने इसे खाने के कुछ देर बाद थूक दिया होगा, लेकिन अगर आपने गलती से इस च्युइंगम को निगल लिया तो इसको पचने में कम से कम 7 साल का समय लग सकता है। नंबर 2, लाल चंदन की लकड़ी आखिर इतनी महंगी क्यों होती है? दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम और जो मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। यही कुछ हाल लाल चंदन के साथ भी है, क्योंकि ये केवल भारत के आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों में पाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में लाल चंदन के पेड़ नहीं होते। इस पेड़ के कम होने के साथ साथ इसके कई सारे फायदे भी होते हैं, जैसे ब्यूटी के प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट की कई सारी चीजें भी बनाई जाती हैं। एक लाल चंदन के पौधे को बड़ा होने में कम से कम 15 साल का समय लग जाता है। तो अब अगर बात करें इसके कीमत की, तो 1 टन लाल चंदन की कीमत कम से कम 2 से 5 करोड़ तक हो सकती है। नंबर 1, पार्ले जी ने आखिर 25 सालों से क्यों नहीं बढ़ाई अपनी कीमत? दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी ने पिछले 25 सालों से अपनी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की,
क्योंकि एक बार पार्ले जी ने अपने बिस्किट के पैकेट की कीमत को 50 पैसे बढ़ा दिए थे, जिस वजह से इसकी सेल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। और जिस तरह लोग पेट्रोल के बढ़ते दाम का विरोध करते थे, उसी तरह लाखों लोगों ने पार्ले जी के कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया, जिस वजह से इसके रेट को फिर से पुराना वाला रेट ही कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।